हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा ये ब्रह्मांड का सत्य। ये भगवान कौन है, आप कौन है। पर ये सत्य बताने से पहले क्या कभी आपने YouTube पे ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का वीडियो देखा है। इस ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी पृथ्वी एक चींटी से भी छोटी है और ये पृथ्वी के सापेक्ष में हम एक चींटी से भी छोटे हैं। तो ये ब्रह्मांड के सापेक्ष में हम ये सूक्ष्म जीव से भी छोटे हैं। अब इतने बड़े ब्रह्मांड में सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। लाइक सूर्य के आजू बाजू पृथ्वी परफेक्टली घूम रही है, पृथ्वी के आजू बाजू चंद्र परफेक्टली घूम रहा है और तभी ये दिन और रात परफेक्टली चल रहा है। और ये सूर्य भी ब्रह्मांड के सामने एक चींटी से भी छोटा है। ये ब्रह्मांड में सूर्य जैसे अगणित तारे हैं और फिर भी सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, सब परफेक्टली घूम रहे हैं। अगर ये परफेक्टली नहीं होता तो बहुत सारी उथल पाथल मच जाती। तो आप सोचते हैं कि इतना सब परफेक्टली चल रहा है ब्रह्मांड में, तो ये कौन चला रहा है। तो आप मान रहे हैं कि ये कोई तो चला रहा होगा और आप मान रहे हैं कि ये भगवान चला रहा है। तो भगवान सब कुछ चला रहा है। पर जब आप अपनी रोजिंदी जिंदगी में आते हैं, आप कुछ कर्म करते हैं, तो आपको लगता है कि ये मेरे हाथ में है। आप जो काम करते हैं, सक्सेस पाते हैं या निष्फलता होती है, तो आप मानते हैं कि जो वो आपकी वजह से है। आप गाड़ी लाते हैं, बंगला बनाते हैं, तो वो मानते हैं कि आपने कुछ किया इसीलिए हो रहा है। पर जरा सोचिए, अपना पास्ट को देखिए एक बार। क्या आपने जो चाहा वो पाया है या जो होने वाला है वो हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ परफेक्टली प्लान है। पर हमारा मन कई बार ये सोचता है कि मैं कौन हूं, ये भगवान कौन है और इतना बड़ा ब्रह्मांड क्या है। पर हमारा मन ऐसा है कि ये रोजिंदे कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि हम ये सब भूल जाते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं। तो पूरी ब्रह्मांड की समस्या का मूल ये मन है। तो ये मन क्या है। तो मन है वो सुख और दुख का अनुभव करता है। इंसान जिंदगी में क्या पाना चाहता है। गाड़ी लाना चाहता है, बंगला पाना चाहता है, सक्सेस चाहता है। नहीं, इंसान सुख चाहता है। अगर आपके पास बंगलो है, गाड़ी है, पर बहुत सारी बीमारियां है, तो क्या आप सुखी हो सकते हो? क्या आप खुश रह सकते हो? तो नहीं। तो इंसान अपनी जिंदगी में सुख चाहता है, उसका अंतिम ध्येय सुख पाना है। तो सुख की अनुभूति मन करता है। चलो बताओ, इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है। तो सबसे सुखी बच्चे हैं। हमने कई बार सुना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हमेशा वर्तमान में जीते हैं। बच्चे ना कभी आधा घंटा पहले सोते हैं, ना आधा घंटे के बाद की सोते हैं। वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि बच्चे में अभी वो ईगो पावर, अहम आया नहीं हुआ होता है। तो वो जैसे प्रोग्राम में वैसे ही चल रहे होते हैं। वो मन से ज्यादा सोचते नहीं है, तो वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं और इसीलिए वो सबसे सुखी है। आप एक बार सोचिए, आप कब सुख का महसूस करते हैं। जब आप मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो 3 घंटे के लिए आप और कुछ सोचते नहीं हो, आप वर्तमान में रहते हो, तो आप सुख पाते हो। ऐसे ही आप कभी अपने दोस्तों के साथ होते हो, तो दोस्तों के साथ बातों करने में आप वर्तमान में जीते हो और ना ही आप फ्यूचर का या पास्ट का सोचते हो। तो आप खुशी महसूस करते हो, वो सुख महसूस करते हैं। तो ये तय हो गया कि इंसान सुख तभी पा सकता है अगर वो वर्तमान में जिए, ना कि भूतकाल में और ना कि भविष्य काल में। पर हमारा मन ऐसा चंचल है, वो कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो ये कभी भूतकाल की सोचता है या तो भविष्य की सोचता रहता है और हमेशा दुख महसूस करता है। तो आप कौन है?
आप ये शरीर है। सपोज अगर आपके करोड़रज्जु में कोई इंजरी हुई है और पैर में कहीं दर्द होता है, तो वो संदेशा अगर मन तक नहीं पहुंचता है तो आपको वो दुख महसूस नहीं होता है। तो ये तो तय है कि आप ये शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर अगर होते तो शरीर में कुछ भी होता आपको पता चलता, पर नहीं, आपका मन जो महसूस करता है वो आप है। ऐसा आपको लगता है कि ये मन है, वो मैं हूं। तो क्या आप मन हो? नहीं, आप मन भी नहीं हो। चलो मैं आज आपको ये सच्चाई बताता हूं कि आप कौन हो और ये ब्रह्मांड कौन है, ब्रह्मांड क्या है और ये भगवान क्या है। ये भगवान जो आप गॉड कहते हैं वो एक निराकार है। वो आपने कई शास्त्रों में पढ़ा होगा कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तो सपोज ये पूरा रूम एक प्योर कॉन्शियसनेस है, भगवान है। सपोज पूरा दरिया है, वो एक भगवान है। और दरिया में जैसे मोजे का उद्भव होता है, वैसा ही हमारा एक जगह हमारा मन का उद्भव हुआ है। और ऐसे कई सारे लोगों का मन का उद्भव हुआ है। और ये मन कोई शरीर में प्रवेश करता है। अब ये जो सारे शरीर कर्म कर रहे वो एक प्रोग्राम्ड है। ये पूरा जगत है, एक ब्रह्म है। ये मन है, वो भी एक ब्रह्म है। तो ये जो शरीर जो भी कर्म करता है वो सब पहले से फिक्स है। जो ये होने वाला है वो होने ही वाला है, और सब शरीर जो कर्म करने वाले हैं वो करने ही वाले हैं। तो मन किसी शरीर में जाता है और शरीर जो कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसकी छाप, उसकी इंप्रेशन मन पर पड़ती है। तो मन इच्छाएं, वासनाएं, सुख दुख द्वेष ये सब महसूस करता है, और उसके हिसाब से ही वो दूसरे जन्म में नया शरीर धारण करता है। और वैसे ही ये पूरे दरिया में वो घूमता ही रहता है। ये पूरा जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो भगवान है, उसमें ही वो मन अलग अलग शरीर धारण करता रहता है। और हमारी पृथ्वी तो एक छोटी है ब्रह्मांड में, ऐसे असंख्य पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में हो सकती है। और ऐसे असंख्य शरीर है, असंख्य जीव है, जिसमें मन अंदर प्रवेश करता है और इस शरीर के द्वारा जीता है। तो ये मन जो है वो तो सिर्फ भटकने का काम करता है, पर हम वो मन नहीं है, हम आत्मा है। या तो आप बोल लीजिए कि ये दरिया हम है, पानी हम है, मुझे हम नहीं है। तो अगर आप आत्मा से वो मन और शरीर का काम देखते हैं और साक्षी भाव से देखते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और आप एक बार दृढ़ कर लेते हैं कि नहीं, ये शरीर से जो कर्म होता है वो फिक्स ही है, और जो होने वाला है होने वाला ही है। तो आपका मन ज्यादा भ्रमित नहीं होगा, आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, और जो कर्म करते हैं वो ठीक से ध्यान से करते रहेंगे। तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। और ये मन जो बार बार भटकता रहता है हर जन्म में, वो भटकने का फिर बंद हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं मोक्ष। पर इसी जिंदगी में अगर आप ये सच जान लेते हैं कि भाई आप मन नहीं हो, शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो या आप ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ भगवान ही है, उसमें ही आपका मन का उद्भव हुआ है। और मन अलग अलग शरीर धारण करके घूमता रहता है। और जब ये मन शांत हो जाता है, अपनी इच्छाएं वासनाएं शून्य हो जाती है, तब उसको मोक्ष हो जाता है, तब वो सच्चाई जान लेता है और वो ब्रह्म बन जाता है। तो एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि आप है ही नहीं, आप इस जगत में हो ही नहीं। पूरा जगत एक भगवान है, ये भगवान की कल्पना है जगत, ये ब्रह्मांड पूरी भगवान की कल्पना है, यहां से उद्भव हुई है। और उस काल्पनिक जगत में हमारे मन से प्रवेश कर रहे हैं और हम जीते हैं, जो एक बड़ा ब्रह्म है। ब्रह्म यानी एक इल्यूजन। आपने कई बार व्हाट्सएप पे एक फोटो देखी होगी ये इल्यूजन की, कि ब्रह्म की, कि आपको वो दिखता नहीं है, पर जब आपको सत्य दिख जाता है एक बार, फिर आप ब्रह्म में नहीं रहते, फिर आपको सत्य ही दिखता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं।
ये क्या लिखा है आप देख सकते हो। तो आप ये देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये लाइन क्या है, पर आप ये ब्लैक पार्ट देखेंगे, सिर्फ जो काला पार्ट है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये लिखा है जीसस। तो अब आपका भ्रम दूर हो गया, अब आपको सिर्फ जीसस ही दिखेगा। आप जितनी बार देखोगे ये जीसस ही दिखेगा, अब वो भ्रम नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब आंखों का भ्रम। और ये भ्रम एक बार दूर हो जाता है फिर वो भ्रम रहता नहीं है। वैसे ही हम इस जगत के भ्रम में जी रहे हैं। हम मान बैठे हैं कि हम ये मन है, हम ये शरीर है, ये मैं हूं और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, पर ये सच नहीं है। ये दृढ़ कर लो कि ये सब कुछ भ्रम है और ये जो जगत में जो भी हो रहा है वो सब प्रोग्राम्ड है और फिक्स है। तो शरीर जो करने वाला है वो करने वाला है। तो आप भ्रम में मत पड़िए और मन को स्थिर कीजिए। अगर मन स्थिर हो गया तो समझ लो आपने ये दुनिया जीत ली, आप सुखी हो गए। आप हर पल ये सुख का महसूस कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैंने सुना है और बता रहा हूं ऐसा नहीं है, ये मेरा खुद का अनुभव है और मैंने काफी रिसर्च किया है इसके बारे में। अगर आप सब शास्त्र पढ़ेंगे तो सब शास्त्र में भी ये कहीं ना कहीं बताया है। और अभी तो शास्त्र पढ़ने का टाइम भी किसको है। अगर आप कुरान देखो तो कुरान में लिखा है कि गॉड हैज ऑर्डेन्ड एवरीथिंग, मीन्स भगवान ने सब कुछ निश्चित किया है। मतलब जो शरीर से होने वाला है वो होने ही वाला है। अगर आप भगवत गीता देख रहे हो तो उसमें भी कुछ 3 श्लोक इस प्रकार बताए गए कि जो अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको पता चले कि ये सब फिक्स है। तो 3 श्लोक में एक श्लोक ये है कि आप गाय, कुत्ता, ब्राह्मण और चांडाल को समान नजर से देखो। समान नजर से मतलब गाय जो कर्म कर रही है, ब्राह्मण जो अच्छे कर्म कर रहा है, या चांडाल कोई खराब कर्म कर रहा है, फिर भी आप उसको समान नजर से देखिए। मतलब वो जो कर्म कर रहे वो कर्म कर ही नहीं रहे, वो तो अपना सिर्फ रोल निभा रहे। तो इसीलिए भगवान ने समान नजर से देखने के लिए किया कहा है। और पूरी गीता में आप देख लो या कोई भी शास्त्र में देख लो, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आपको शरीर से क्या करना चाहिए। सब जगह ऐसा बोला गया है कि मन से क्या करना चाहिए। आपके मन को समर्पण करो ये भगवान को, और मन जैसे ही शून्य हो जाएगा आप वो सत्य महसूस कर सकते हो कि आप कौन है। भगवत गीता में यह भी लिखा गया है कि सब जीव अपने प्रकृति के कर्म के अनुसार कर्म करते हैं। उनके हाथ में नहीं है, प्रकृति के अनुसार वो कर्म करते ही रहते हैं। और गीता में अंतिम में तो भगवान ने बोल ही दिया है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला है कि ये मैंने सब तुम्हें बता दिया, पर ये प्रकृति को वश होके तुम्हें ये युद्ध तो करना ही पड़ेगा। मतलब ये बोल दिया है कि तुम्हारे शरीर को जो कर्म करना है वो तो करना ही है। अगर आप योग वशिष्ठ पढ़े तो उसमें भी ये डेस्टिनी का बताया गया है। अगर आप कोई एनलाइटेड पर्सन का पढ़े लाइक रमण महर्षि, तो रमण महर्षि जी ने भी बताया है, आप उनकी बुक पढ़ सकते हो कि एवरीथिंग इज फिक्स। तो ये शरीर से जो होने वाला है वो सब फिक्स है। ये दृढ़ कर लो अपने मन में। ये इतना इजी नहीं है, आपका मन इतना चंचल बनाया गया है कि जल्दी ये महसूस नहीं करेगा। तो ये सब कुछ धीरे धीरे हो सकता है, लाइक ध्यान करके ये सब हो सकता है कि मन को आप स्थिर करें। गीता में भी भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग बताया गया है कि जिससे अंतिम ध्येय यह है कि मन को स्थिर करे और मन को समर्पण कर दे, और तभी आप सत्य को महसूस कर सकते हैं। ये पूरा जगत है वो एक सिनेमा शो की तरह है कि लाइक सिनेमा में लाइट आती है, पर्दे पर पड़ती है और हमको सब कुछ दिखता है, पर वो तो भ्रम है। ये पूरा जगत भ्रम है। सच्चाई क्या है? तो सिनेमा का पर्दा जो स्थिर है, जिसपे पर वो पिक्चर दिखता है। वैसे ही हम जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्म है, जो दरिया बताया मैंने, पानी है, आप सब कुछ एक ही है और वो ब्रह्म है। पर आप मिथ्या वो जो फोटो दिखते हैं जैसे पिक्चर में, वैसे ही भ्रामक जगत में सब कुछ देख रहे हो और आपको लगता है कि यही सही है। और इसीलिए आपको किसी पर अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको गुस्सा आता है, कोई अच्छा करता है तो आपको अच्छा लगता है। तो ये द्वेष भाव, ये सब अलग अलग भाव आपको पैदा होते हैं। पर अगर
आपने मान लिया कि ये सब फिक्स है और आप तो वो सिर्फ साक्षी भाव से जीना है और ये शरीर मन को साक्षी भाव से देखना है, तो फिर क्या होगा? आपको किसी का काम गलत नहीं लगेगा, आप किसी को जज नहीं करेंगे, आप कोई अनुमान नहीं करेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। सिर्फ ये जगत को पिक्चर की तरह देखते रहो और धीरे 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 ये बहुत समय लगेगा ये प्रैक्टिस करने में। ये मन ऐसे स्थिर नहीं होगा, पर एक बार आपने एक सच्चाई जान ली तो धीरे 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 आप वो अनुभव तक पहुंच सकते हैं। सच्चाई जाननी वो तो सिर्फ 0.1% है। सत्य का अनुभव ही मुख्य काम है हमारा। तो चलो ये आप अगर सत्य दृढ़ कर लेते तो आप एक दिन ये ट्राई करके देखिए और मन को साक्षी भाव से देखिए, तो आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा महसूस करेगा। कई साधु लोग आपको बोलते होंगे कि ये करो, ये नहीं करो, बुरे कर्म ना करो, पिक्चर देखने ना जाओ, भोग मत करो, पर क्या ऐसा होता है? नहीं। साधु लोग बोलते हैं आपको वो अच्छा लगता है, पर आपका शरीर वो कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि शरीर को जो रोल किया है वो निभाना ही पड़ता है। तो फिर आप व्यथित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं बोलता हूं कि आपको कोई शरीर की क्रिया को देखना नहीं है, नहीं कुछ छोड़ना है, आपको सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। सिर्फ जागो, आप एकदम सचेतन हो जाओ। जब भी मन में कोई कल्पना होती है तो आप उसको देखो, मन को देखो, शरीर को देखो और ध्यान करो। तो धीरे 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 आपको ये सच्चाई महसूस होने लगेगी और फिर आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो जाएंगे और फिर आप इंसान मिट के एक ब्रह्म बन जाएंगे। और तब तो अंदर से इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये काल्पनिक जो आपको गाड़ी मिलने से या बंगला मिलने से जो सुख मिलता है वो तो कुछ है ही नहीं वो सुख के सामने। तो सत्य जानो, इस ब्रह्म में ना पड़ो, ब्रह्म से अपने आप को दूर करो, यही सत्य है। तो हमने देख लिया कि सत्य क्या है। ये शरीर से जब होने वाला कर्म है वो सब फिक्स है, ये जगत पूरी माया है और ये सब कुछ एक भगवान की कल्पना है, वो चल रही है और आप मन से उस शरीर में जा रहे हो। वो मन भी आपको भगवान ने ही पैदा किया है, वो अलग अलग शरीर धारण करता है और मन पे जो छाप पड़ती है जो अलग अलग शरीर कर्मों के अनुसार, वो इच्छाएं वासनाएं से अलग अलग शरीर धारण करता है। लाइक आप एक दिन का सोचिए, तो आप दिन में जो काम करते हो उसकी जो छाप आपके मन पर पड़ती है, जिसकी छाप जब से गहरी होती है वही आपको सपना आता है। सपने में वो ऐसा देखते हैं आप, और जब आप सोते हो तो रियल में आप सत्य के पास चले जाते हो, आप भगवान के पास चले जाते हो, आपका मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता हो। तो आप एक गहरी नींद का महसूस करते हो कि मन वो हृदय में स्थिर हो गया, अब मन घूम नहीं रहा है। तो आप जब गहरी नींद लेते हो तो बहुत बड़ा सुख का अनुभव करते हो। तो वही आप जागते हुए वो सत्य को जान लो तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। तो हमको ये मन और शरीर की क्रिया को सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। अभी ये प्रकृति क्या है? ये 3 गुणों से चलती है, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये कर्म क्या है? शरीर से होने वाले कर्म तो फिक्स है, तो ये कर्म क्या है? अच्छे कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, इससे हमको कैसा शरीर, अच्छा शरीर मिलता है या बुरा शरीर मिलता है, अच्छी योनि में जाते हो या बुरी योनि में जाते हो, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये प्रैक्टिस कैसे करना है कि मन को स्थिर कैसे करना है और ये सत्य का अनुभव किससे धीरे धीरे करना है, ये बहुत टाइम लेगा पर धीरे धीरे आप वो पा सकते हो। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो मैं ये वीडियो सिर्फ आपको सत्य बताने के लिए बनाया है। अब सत्य को महसूस कैसे करना है, अनुभव कैसे करना है, वो मैं आगे के वीडियो में भी बताऊंगा। तो ये मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए और सबको भेजिए, सबको फॉरवर्ड कीजिए ताकि सब ये जाने। सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे आगे वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आप देख पाएंगे, और जो फॉरवर्ड करेंगे तो सबको पता चलेगा कि सत्य क्या है। एक्चुअली ये जो मैं बोल रहा हूं वो भी फिक्स है और आप किस किस को फॉरवर्ड करेंगे वो भी फिक्स है। पर मैं जानना चाहता हूं कि नहीं, लोग इंटरेस्टेड है ये सत्य जानने में या ये ब्रह्म में रहना चाहते हैं और ये मन की दौड़ में बस दौड़े जाना चाहते हैं। तो वो मैं जान पाऊंगा कि नहीं, लोगों को इंटरेस्ट है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा और आपको सत्य बताते रहूंगा। तो जो भी होना है वो होना है, बस साक्षी भाव से
इस जिंदगी को देखिए, सत्य को देखिए और ये बच्चे की तरह जिए, वर्तमान में जियो, तो ही आप सुख का महसूस कर सकते हैं। और एक आखिरी बात कि ऐसा नहीं है कि आपने सत्य जान लिया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सत्य जान लिया पर आपको कोई मारता है तो दुख होता है, कोई आपका स्वजन मरता है तो दुख होता है, पर वो दुख वो क्षणिक उसी समय के लिए होता है, उसी समय के लिए आप रोते हो, फिर थोड़ा टाइम जाने के बाद आप जल्दी वो भूल जाते हो क्योंकि आप सत्य के नजदीक हो। और अगर आपको अज्ञान है तो आप उसी में ही आप रोते ही रहेंगे, दुखी होते ही रहेंगे। तो सत्य जानने के बाद आप वर्तमान में रहेंगे, चाहे सुख या दुख हो, और धीरे धीरे आप वो लेवल पे पहुंच जाएंगे कि पूरा ब्रह्म का आनंद आपको मिलेगा। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब ये सत्य को महसूस करें इस जिंदगी में, या कहीं ना कहीं बार ये सत्य तो आपको, ये बीज है वो अंकुरित होगा ही, और कभी ना कभी वो सत्य आप महसूस करेंगे ही। ऐसी मेरी प्रार्थना। नमस्ते।